फाइनली वो वक्त आ चुका जब आप एक लेजेंड रिटायरमेंट लेते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली एक ऐसा वक्त आने वाला जब स्टिंग रिटायर होने वाला है। स्टिंग का एक आखिरी मैच होने वाला है रेवोल्यूशन के अंदर, और वो मैच देखने के लिए सभी बेकरार हैं, इवन मैं पर्सनली, बिकॉज स्टिंग एक ऐसा रेसलर है, स्टिंग एक ऐसा लेजेंड है जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। स्टिंग एक ऐसा बंदा है जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टिंग एक ऐसा लेजेंड है। WCW कंपनी, WWE कंपनी एंड AEW कंपनी, ये तीनों ही कंपनी में स्टिंग काम कर चुके हैं। और उनकी पहली कंपनी थी WCW कंपनी, उसमें तो वो एक सक्सेसफुल रेसलर थे ही। WWE कंपनी में वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज 2 मैचेस लड़े, दोनों ही हार गए और दोनों में इंजर्ड हो गए थे। सो उनका WWE करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चला। लेकिन AEW कंपनी में उनका जो करियर है वो कहना चाहूँगा एक ऐसा करियर रहा है जो कि हाईलाइट है, बिकॉज आई थिंक मैं उसको बेस्ट मानूंगा। स्टिंग का जो AEW कंपनी में करियर चला है लंबा, आई थिंक स्टिंग का डेब्यू 2020 में हुआ था AEW कंपनी के अंदर। और भाई साहब ये 4 साल उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज स्टिंग की एज आप मानेंगे 65 साल से भी ऊपर की है। एंड इस एज में ही वो बंदे ने इतने खतरनाक तरीके से रेसलिंग करी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जिस एज के अंदर हड्डियां बोल जाती हैं, जिस एज के अंदर शरीर उतना साथ नहीं दे पाता, जिस एज के अंदर बंदे आराम करना पसंद करते हैं बिना कोई काम करे, और स्टिंग जैसा बंदा, उसके बाद सब कुछ है। अगर आप पैसे की बात करेंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है रेसलिंग कर रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है फैंस को, और इतना कुछ उसने करा है वो, मतलब अपने रेसलिंग करियर को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा उस बंदे के अंदर जितना क्षमता थी और वो उसने सब दिखा दी। और मैं पर्सनली देखा जाए तो मैं WWE कंपनी से नाराज़ भी इस बारे में, बिकॉज उन्होंने स्टिंग को बुक नहीं किया। मैं मानता हूँ कि स्टिंग उसमें WWE कंपनी भी कोई गलती रही, बिकॉज स्टिंग के 2 ही मैचेस हुए थे WWE कंपनी में अंदर। एक हुआ रेसलमैनिया 31 के अंदर अगेंस्ट ट्रिपल एच, एंड दूसरा सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट नाइट ऑफ चैंपियंस 2015। और 2015 जो नाइट ऑफ चैंपियंस में था उसमें स्टिंग इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी WWE कंपनी से। 2016 में हॉल ऑफ फेमर बने थे। तो इसमें WWE कंपनी की कोई गलती नहीं, लेकिन स्टिंग का जो करियर था वो AEW कंपनी ने इतना ज़्यादा संभाला है। और ऐसा नहीं कि स्टिंग ने AEW कंपनी में सेफ्टी से खेला है, या मतलब समझ रहे हो आप कि ज़्यादा कुछ करा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। स्टिंग ने AEW कंपनी के अंदर तमाम बड़े बड़े मैचेस लड़े हैं और हार्डकोर मैचेस लड़े हैं। आप मानोगे, यकीन करोगे, ब्लड स्वेट टीयर्स हर चीज़ों में उन्होंने काम किया है। और स्टिंग AEW कंपनी में एक ऐसा नाम दर्ज करवा चुके हैं, और अपना नाम तो उनका है ही है भाई, जिसको कोई नहीं भूल सकता। और अगर आप दी अंडरटेकर को ऐसा ब्रांड समझते हैं तो स्टिंग इज़ ऑल्सो अ ब्रांड, एंड स्टिंग इज़ हमेशा एक आइकॉन है, वो लेजेंड है, और हर कंपनी उनकी रिस्पेक्ट करती है। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब आप स्टिंग को एज रिटायर होते हुए देखने को आपको जो मिलने वाला है। AEW कंपनी का पेपर व्यू आने वाला है रेवोल्यूशन मार्च में, और वहीं पर स्टिंग का एक लास्ट मैच होने वाला है। मुझे नहीं पता है मैच किसके अगेंस्ट होगा, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो स्टिंग का आखिरी मैच मैं पर्सनली देखना चाहूँगा डार्बी एलन के खिलाफ, बिकॉज डार्बी एलन वो बंदा है जिसकी वजह से, मतलब स्टिंग की वजह से डार्बी एलन का करियर बना है, और हमेशा से दोनों साथ हैं जब से AEW कंपनी में स्टिंग ने डेब्यू किया है। तो मैं पर्सनली देखना चाहूँगा स्टिंग और डार्बी एलन का एक 1-on-1 मैच हो गया, आज तक नहीं हुआ सिंगल मैच। और पर्सनली देखना चाहूँगा कि डार्बी एलन ही वो बंदा हो जो कि स्टिंग को रिटायर करे और स्टिंग को हरा दे उनके आखिरी मैच में, बिकॉज आखिरी मैच में हर लेजेंड को हारना ही पड़ता है अपनी कंपनी में, बिकॉज तभी वो लेगेसी दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई डार्बी एलन इज़ अ परफेक्ट मैन फॉर द लास्ट अपोनेंट ऑफ द स्टिंग एट रेवोल्यूशन 2024। सो डार्बी एलन वर्सेस स्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैच, एंड अगर ये मैच रेवोल्यूशन में होता है, और क्योंकि कोई और अपोनेंट लाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज डार्बी एलन और स्टिंग के बीच में वो कनेक्शन है ना कि फैंस आसानी से रिलेट कर जाएंगे, उनकी स्टोरी को रिलेट करेंगे, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। बिकॉज स्टिंग के बाद डार्बी एलन अकेला रह जाएगा, और उसके बाद उसको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि डार्बी एलन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, वो भाई साहब वो भी कमाल का बंदा है। डार्बी एलन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो AEW कंपनी का वो टैलेंट है जो कि WWE कंपनी में रे मिस्टेरियो को भी टक्कर दे सकते हैं।
आपको याद होगा डब्ल्यू कंपनी में एक सिन कारा नाम का बंदा था, जो कि जिसको कहा जाता कि भाई साहब तो रे मिस्ट्रियो से भी ऊपर है एक कदम, बिकॉज सिन कारा वो बंदा था जो कि एक तमाम एक्शन करता था डब्ल्यू कंपनी के अंदर। एंड बात करें डार्बी एलन की, सो वो ऑल्सो इज अ सुपर स्टारडम एंड एक एथलीट है। और इन माय पर्सनल ओपिनियन डार्बी एलन वो बंदा है जो कि रियलिटी में स्टिंग के नक्शे कदम पर चल सकता है और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है आगे आने वाले प्रोफेशनल रेसलिंग करियर में, रेसलिंग में। और आई थिंक अगर डार्बी एलन डब्ल्यू कंपनी में आना चाहे तो बिल्कुल उसका सपोर्ट करेगी डब्ल्यू कंपनी। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है भाई साहब, स्टिंग का एक लास्ट मैच है और उस बंदे को अलविदा कहना चाहिए, बिकॉज रेसलिंग में उसने बहुत कुछ दिया, अपना बहुत कुछ अचीवमेंट दिया। और ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास, बिकॉज मैं सही बताता हूँ मैं डब्ल्यू कंपनी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, उनके शोज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ उनके जो कुछ पेपर यूज़ होते हैं मैं उनको बिल्कुल फॉलो करता हूँ। लेकिन स्टिंग का एक लास्ट मैच में मैं बिल्कुल देखूँगा, और अगर वो डार्बी एलन के खिलाफ होता है तो भाई साहब इससे बड़ी बात क्या होगी। एंड आप भी कहिए स्टिंग को उनके आखिरी मैच के लिए रेवोल्यूशन में देखना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राम राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।